जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Saab. Thank you so much. ताड़ साहब 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपसे करने हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की मीडिएशन के हवाले से आज उनके जो स्पोक्सपर्सन हैं एमईए के जायसवाल साहब उन्होंने ये बात की है। दूसरा ताड़ साहब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहुँचे हैं रियाद, वहाँ पे अरबों डॉलर की डील्स हो रही हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। तीसरा वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया है ताड़ साहब कि जल्द ही पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स को जो है वो हम खाने की टेबल पे बिठाएँगे। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कहा है। ताड़ साहब कैसे देखते हैं ये डेवलपिंग सिचुएशन इंडिया, पाकिस्तान, ट्रंप, सऊदी अरब क्या चल रहा है ताड़ साहब? मेरा जहां तक चीमा साहब जाती तौर पे ख्याल है कि चीजें सेटल होंगी। भारत के पास क्या चॉइस है कि अमेरिका के साथ इफ दे डोंट वर्क विद, कोई चॉइस? या उनके साथ रशिया खड़ा हो आज, या उनके साथ सिवाय इसराइल के कोई दूसरा कंट्री खड़ा हो। और इसराइल भी बाय प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका है, वो उनके साथ भी कोई देखा जाए तो वो अमेरिकन को ही रिप्रेजेंट करते हैं वो भी। और इस चीज पे आना होगा, मजबूरी है। खुशी से तो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो खुशी से आना चाहते हैं। वो तो 6 साल से पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रही है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए। मायूस देखे ना, टीटीपी वाले अगर घर में आगे घुस के मार रहे थे तो जाहिर है फिर उसमें हमारे जैसे लोग भी परेशान थे, ये क्या कर रहे हैं। करप्शन की स्टोरियां भी हैं। मैं अभी बल्कि मैंने आज तक पहले मेरी ख्वाहिश थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो जिसके ऊपर एक बड़ा तूफान था उसका जिक्र करता। तो मैंने जो वहां पे स्पीच दी थी, मैंने भी उन सारे ब्यूरोक्रेट के सामने खड़े होकर मैंने कहा था कि 25,000 आपके ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। और आपका हर जो सेक्रेटरी है आपके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, लेकिन कंट्री बैंकरप्ट है। मैं आज भी ये कहता हूं। मैंने आज भी कहता हूं कि डॉक्टर जयशंकर इज अ स्टेट्समैन, इज अ डिप्लोमेट, इज द बेस्ट डिप्लोमेट। मोदी इज डन मैनी गुड थिंग्स फॉर इंडिया। लेकिन कुछ छोटे दिमाग वाले लोग, चीमा साहब, जो कि इसमें वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं, जख्मी हैं, और उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्कि भारत के खिलाफ जा रहे हैं। चीमा साहब, आज आपके पास अगर देखा जाए, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं कांग्रेस का लंबा चौड़ा, लेकिन बार बार वो आज उनके गांधी साहब की स्पीच को लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना को करीब लाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। आज वो वीडियो चल रही। लेकिन इसमें चीमा साहब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनको चाहिए कि अब थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के आसपास आ जाएं। उसकी वजह यह है कि कभी भी अपने दुश्मन को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। इतना छोटा है। चले, कोई नहीं। मैं दो दो मिसालें देना चाहूंगा चीमा साहब। ठीक है, बदतमीजी का तूफान है। अब तो मोरालिटी से भी बहुत नीचे जा चुके हैं लोग। जो पाकिस्तान भारत के अंदर इस वक्त 4 टुकड़े 6 टुकड़े तो एक मामूली सी चीज है, बहुत पीछे रह चुकी है। फलां का सर चाहिए, फलां को मारना है, वो तो बहुत छोटी चीज नजर आ रही है। मैं अपने एक पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस एयर मार्शल जो औरंगजेब हैं उनकी बात बताना चाहूंगा। उन्होंने अगले दिन एक नई मिसाल कायम की, और ये पहली दफा नहीं पाकिस्तान में हुआ चीमा साहब। उनसे सवाल किया गया है कि भारत के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर उन्होंने अपने किसी भी त्यारे के गिरने का इकरार नहीं किया। क्या वजह? आप उस पर कमेंट करें। ये कहा गया कि था जी हमारा तो ऑपरेशन जो है संतूर चलेगा 10 साल, तो हम नहीं बता सकते, इस सीक्रेट। उसमें बड़ी खूबसूरत बात की है। इसको कहा जाता है किरदार और मेच्योरिटी। मैंने खुद सुना है औरंगजेब साहब जो वाइस एयर मार्शल है, उन्होंने कहा कि आई रिस्पेक्ट इंडियन एयरफोर्स, दे आर वेरी प्रोफेशनल। और उन्होंने, जाहिर है वो जॉब कर रहे हैं, अपनी मजबूरी में उन्होंने हो सकता है इसका जवाब ना दिया। दूसरा चीमा साहब, मैं और आप कौन है इस चीज का गिला करने? जब उन्होंने मिस्री साहब और उनकी बच्ची को नहीं छोड़ा तो आपको मुझे क्या छोड़ेंगे? आज उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि किरदार ही होता है। हमारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जिलानी साहब, जो भारत में हाई कमिश्नर रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया मिस्री साहब के फेवर में। उन्होंने कहा द मिस्री साहब इज अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर, आई नो हिम पर्सनली, प्लीज स्पेयर हिम एंड हिज डॉटर।
मिस्री साहब यहाँ न्यूयॉर्क में बड़ी अच्छी यादें छोड़ के गए हैं, कौंसल जनरल थे यहाँ पे। और खुदारा मुझे कोई अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है अच्छी बात की या किरदार की, जब आप मिस्री साहब को जो अपने एक जॉब कर रहे थे, ही वॉज परफॉर्मिंग, ही इज अ नेशनलिस्ट हिमसेल्फ, और इस रैंक पर पहुंचना मजाक नहीं है। आपने उसकी सारी जिंदगी की सर्विस को 1 मिनट में आपने उसको तबाह करके रख दिया, और उसकी बच्ची का क्या कसूर है भाई इसमें? जब आपको ये मोरालिटी नहीं, तो अब मुझे कोई कहता है, कुछ कह रहे यार ये नया नया कन्वर्ट हुआ, मैं कन्वर्ट किस तरीके से हो जाऊंगा? मैं अगर प्यार मोहब्बत की बात करूं तो मैं कन्वर्टेड हो जाता हूं। मैं अगर ये कहूं कि हिंदू मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, सिख मेरी फैमिली की तरह, तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा? कितने छोटे ज़हन है चीमा साहब, कितने छोटे ज़हन। चले, खुद मैं इनके लिए भी दुआ करूंगा, मैं इनको भी ये नहीं कहूंगा कि मैं इससे नफरत करूंगा, इनके लिए दुआ करूंगा, खुदा इनको सेहत दे, खुदा इनको सेहत दे। ये बीमार लोग हैं, ये बीमारी की अलामत है। लेकिन चीमा साहब, मैं दो चीजें, एक वाकया मैंने आपको ये बताया है, दूसरा वाकया ये बताना चाहूंगा आपको कि अब मैं कंपेयर करूंगा यूक्रेन के साथ इस सारी डील को। यूक्रेन के साथ इस तरह कंपेयर करूंगा चीमा साहब के हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया था कि हमें वहां फौजें यूक्रेन में भेजने की जरूरत नहीं है, जब हमारे बिजनेसमैन और हमारे जब इंडस्ट्रियलिस्ट वहां चले जाएंगे तो यही यूक्रेन की जमानत होंगे। तो ये जमानत तो हमने बहुत अरसा पहले ग्वादर देकर चाइना को ले ली थी। अब चाइना गारंटर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, और वो खुल के साथ खड़ा है। तो भारत के पास कौन सा चॉइस है कि वो अमेरिका को इतना तंग करे? और मैं ये समझता हूं कि जो तकारीर कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, आपका क्या ख्याल है अमेरिकन एम्बेसी साइफर नहीं भेज रही? आपका क्या ख्याल है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो वॉशिंगटन डीसी में पकौड़े बेच रहा है? वो सोच नहीं रहे कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर डिग्रेडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर। क्या ख्याल है, वो सोच नहीं रहे होंगे? वो इसराइल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे? और इसका क्या ख्याल है, इसराइल वॉच नहीं कर रहा होगा? और इस वक्त जो भारत के जिन जिन रिलेशनशिप हैं, वो देख नहीं रहे होंगे कि भारत किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोगों सब। चीमा साहब, मैं खासकर जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, और सुना है सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब करके भारत से निकाला गया, भेजा गया है, और मुझे कन्वर्सेशन का पता है जो उनकी इस्लामाबाद में कन्वर्सेशन हुई है, और बिलखसूस पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट वहां दी है, मैं वर्ड बाय वर्ड जानता हूं उस चीजों को। लेकिन चीमा साहब, ओवर कॉन्फिडेंस इतना नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ये यहां तक कहते थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप लीड लेता है, मोदी साहब की नकल करता है। ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त दुनिया में तनहा आप हैं, दूसरे नहीं, दूसरे तनहा आप हैं। और उसके बाद चीमा साहब, मैंने आज एक ट्वीट की है कि इस वक्त टाइम आ चुका है BLA, TTP और PTI का जो है वो एहतसाब किया जाए। ये TTP ने जो मजाक बना रखा था, रोजाना पटाखे करना, सपोर्ट अंदर से हासिल होनी, अंदर से। आज की मैं छोटी सी बात बताऊंगा, मुझे इन पे क्या गिला है, भारत तो हमें कहता है ना दुश्मन है, ये फला है। हालांकि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मैंने आपको कहा था कि मेरे बहुत दोस्त हैं वहां, मेरी फैमिली है वहां भारत में। भारत मेरे लिए बड़ा मुकद्दस है, क्योंकि जसदीप की जाय पैदाइश है, जो कि मेरा, ही इज मोर देन माय ब्रदर, आई कैन नॉट इवन थिंक बैड अबाउट इट। लेकिन इनसे क्या गिला है कि जब हमारे घर में कई सांप फिर रहे हैं, जो आज कहते हैं कि ये जंग आर्मी हार गई है, एयरफोर्स जीती है, और फिर कहते हैं ये जो जहाज हैं ये मुर्शद पाक ने लेकर दिए थे। आज उनके बारे में भी एक वाकया अर्ज करना चाहूंगा कि अब उनका भी मुहासबा करने का टाइम आ चुका है। चीमा साहब, अगर भारत में देखा जाए तो भारत पे 2 बादशाह थे जिन्होंने पूरे भारत पे हुकूमत की थी। चीमा साहब, ये मैंने आज वाकया जावेद चौधरी साहब के ज़बानी सुना है। एक अकबर था बादशाह, और दूसरा औरंगजेब आलमगीर था, और 40 साल वो मुसलसल हालत जंग में रहा था। उसका एक लड़का था, जानशीन था, उसका नाम मोहम्मद अकबर था, और उसने उसको जब पूरा जवान था तो एक दफा उसने कहा कि तुम यहां से बहुत दूर एक किला है, वहां चले जाओ, और वहीं तुम्हारी स्टेट है, मुझे जब जरूरत होगी तुम्हें बुला लूंगा। तो बाद में उस लड़के ने अपने बाप के खिलाफ बगावत करके मराठों से मिल गया था। तो औरंगजेब साहब के एक मशीर ने, वजीर ने उनसे एक दफा पूछा कि आपने
अपने लड़के को यहां से क्यों निकाला था? उन्होंने कहा कि मेरे दरबार में जब भी मैं कुछ जंग जीतता था, औरंगजेब साहब ने कहा जब भी मैं कुछ जंग जीतता था, कोई भी अच्छी खबर आती थी तो सारा दरबार तालियां बजाता था। मैं देखता था ये लड़का मेरा जो है तालियां नहीं बजाता, ये मेरी किसी भी अच्छी खबर से खुश नहीं होता। अब फैसला आप खुद कर लें कि सिलाई मशीन वाली जो हलीमा बाजी पहले इस जंग को नूरा कुश्ती कहती रही है, और आज भी वो और मेरा मुर्शद पाक जो है, नौज बिल्ला, जिनको वही आती है जेल में, एक दफा भी उन्होंने पाक आर्मी को सपोर्ट नहीं की, एक दफा ना इनकी पार्टी ने किया है। तो इस वक्त टाइम आ चुका है कि इनको भी किसी किले में भेज दिया जाए जहां से वापस ला सके। टाइम आ चुका है। नहीं करेंगे तो पहले घर से ये आपके टीटीपी के सपोर्टर हैं। ये मेरे मुर्शिद पाक का तोहफा है टीटीपी, जो ला के इन्होंने अफगानिस्तान में इनको खुला लाइसेंस दिया था। इनके लोगों को जेलों से निकाल के इनको खुले लाइसेंस दिए थे। वो दंदनाते फिर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान और केपीके में, और जहां से सपोर्ट आ रही है जाफर एक्सप्रेस की, मैंने बहुत पढ़ चुका हूं वारफेयर्स के बारे में। सबसे पहला काम ये होता है कि सप्लाई लाइन तोड़ी जाती है। आज बीएलए की सप्लाई लाइन कमजोर हो चुकी है, पीटीआई की सप्लाई लाइन को भी बंद करना होगा। सप्लाई लाइन कौन सी है? केपीके के सारे पब्लिक फंड्स। या उनसे कहें कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करके साथ चलें, वरना गवर्नर राज लगाएं। वी डोंट नीड, सारे का सारा पैसा, हर जलसा उनका सपोर्ट होता है केपीके के से, सारे पब्लिक फंड है। क्रेने लेकर वो आते हैं, हमले करते हैं इस्लामाबाद पे, सारे पब्लिक फंड लेंगे, रोकने होंगे। और प्लीज खुदारा इनके ये जो पहले वीडियो रिकॉर्ड करके चले जाते थे, ये जो पहले आपने एक दफा छोड़ा हमारी जो मैडम पीरनी को, और जाके उन्होंने तैयारी करके इस्लामाबाद पे हमला किया। खुदारा इस तरह जेल को जेल बनाए, सरीना बनाने की जरूरत नहीं है चीमा साहब। अब ये टाइम आ चुका है, कौम तैयार है, कौम आवाजें दे रही है कि प्लीज, ये आपने प्रोडक्ट बना के हमें तोहफे में दी थी, ये जहेज में आई थी, तो इसको प्लीज इस प्रोडक्ट को रैप अप करके अब पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की तरफ लेकर जाएं। पाकिस्तान की तरक्की लिखी जा चुकी है, जितना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है आपने, मैं समझता हूं कि आने वाले दौर में अगर आप इसको चैनलाइज करें, द फ्यूचर इज योर्स। फ्यूचर किस तरह है? मैं हमेशा कहता रहा हूं, ट्रेड और तालीम के साथ, ट्रेड और तालीम के साथ। और ट्रेड और तालीम जो है ये अशद जरूरत है। और खासकर मैंने जिस तरह चीमा साहब आपको कहा था कि मैंने उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी तकरीर में कहा था कि खुदारा इनको यहाँ हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज में ना भेजें, ऑक्सफोर्ड में, इनको सिंगापुर भेजें ट्रेनिंग के लिए। प्राइम मिनिस्टर ली शुड बी देयर आइडियल। इनको यहाँ आके पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं, इनकी बेगमात गाड़ियों के मॉडल नोट करके ले जाती हैं, फिर ये तबाही फेरते हैं, रिश्वत लेते हैं गुरबा से, डॉलरों और पाउंडों में। खुदारा इनको कंट्रोल करें, इनको सिंगापुर वन वे सिंगल भेजा करें, बेगमात को साथ ना भेजा करें, ताकि इनके जो ज़हनों में महल बना लेते हैं उनको कंट्रोल करें। करप्शन पाकिस्तान को एक नासूर की तरह, कैंसर की तरह खा रही है। खुदारा उनके खिलाफ भी कोई चाइनी मिसाइल छोड़ेगा। चाइना का मॉडल अडॉप्ट करें, वो गोली मारते हैं जिनको वो जो करप्शन में पकड़ते हैं, और गोली का बिल भी उसके वारसैन देते हैं, लोहाकीन देते हैं। वो कहते हैं गोली भी तेरे प्योर मारी, अब बिल भी दे गोली दे। खुदारा अगर चाइना की तरफ हम इतने लीनिंग हैं, हमने चाइना से अपनी हिफाजत की गारंटी ले रखी है, तो उनके कवानीन को भी अडॉप्ट करें। सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि चाइना कितना साइंस में और टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है। आज जो दो चार नई बातें हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सोच रहा हूं कि इस टॉपिक से हटता जाऊं। उसकी वजह यह है, यहाँ पे सवाए खून, देखे ना, जब हमारे दोस्त खून देखना चाहते हैं, पड़ोसी खून की होली देखना चाहते हैं, को एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करते चीमा साहब, तो व्हाट काइंड ऑफ, मैं अपने ब्लड प्रेशर को इतना खराब नहीं करना चाहता। मैं आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ वापस आना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका इज, मेरी रिकग्निशन इज एन अमेरिका एंड रिपब्लिकन पार्टी, और मेरा लीडर डोनाल्ड ट्रंप है, जिसके खिलाफ आज ये भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो उसमें चीमा साहब आज हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले $600 बिलियन की डील थी। चीमा साहब इसी तरह की डीलें यूएई के साथ डील कर रहे हैं, कतर जाएंगे,
और एक बहुत बड़ा सिग्नल है दुनिया की तरफ कि पहले 3 देखें चीमा साहब, एक सबसे बड़ी बात डिफरेंस इन बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हमेशा यहाँ नेबर में मैक्सिको जाएंगे या कनाडा जाते थे या अपने किसी नेटो एलाइज में पहला दौरा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछली दफा भी पहला दौरा सऊदी अरेबिया का था, इस दफा भी पहले तीनों कंट्री जो है दे आर मिडल ईस्टर्न इस्लामिक कंट्री। रीजन जाने की सबसे बड़ी वजह चीमा साहब, इस वक्त टेक्नोलॉजी में 3 कंट्रीज सबसे ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अमेरिका, चाइना और उस पर तीसरे नंबर पे गूगल करके देख लें इज द यूएई। तो दैट इज वेयर डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग। ही इज नेशनलिस्ट, ही इज देयर टू एनर्जाइज अमेरिकन इकोनॉमी और ही इज वेरी सक्सेसफुल इन इट। आज उनका एक पुर्तगाक उनका आलीशान किस्म का इस्तकबाल किया गया है और मैं बिल्कुल उसी टेबल पे जब बैठ के मैं टीवी के सामने देख रहा था, दिल खून के आंसू रो रहा था कि जब ओबामा जाता था वहां, हालात ये थे, रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था। यहां ये भी आपको याद कराना चाहूंगा, बाबा बाइडन जब गए थे तो MBS मोहम्मद बिन सुलमान उनको एयरपोर्ट लेने नहीं गए और उन्होंने उनके साथ शेक हैंड भी नहीं किया था, हैंड बम्प किया था। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के बयानात वो देते रहे हैं MBS के खिलाफ कि प्राया स्टेट है, मैं बदले लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हालांकि अपने दौर में वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। गवर्नमेंट उनकी वाइफ या उनका लड़का या घर के अंदर एक नौकर था, वो चलाते रहे हैं। बाबा जी तो होश में नहीं होते थे, टीके लगा के सामने खड़े कर देते थे। लॉटरी ओबामा साहब की थी, उन्होंने 3 टर्म में अपनी ठोक के एंजॉय किया है। कौम को दे के क्या गए हैं, वोकिज्म, मुरवाना क्रैक एंड कोकेन देकर गए, जो कि आज भी हमारी जड़ें खोखली कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन अल्टीमेटली 12 साल ओबामा साहब ने अमेरिका से बदले लिए हैं। अब वो जो चीजें कई वो जो बीज बोकर गए थे वो अब काफी दरख्त बन चुके हैं। आज जिस स्टेट में मैं बैठा हूँ इज ऑलमोस्ट सोशलिस्ट स्टेट। उसका डेफिसिट इतना ज्यादा है जिसकी हद कोई नहीं है, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, अपने अखराजात कंट्रोल नहीं किए गए। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो आप जिस रीजन में हैं, मेरा ख्याल है उसमें अब आज की मैं जो बातें मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग, मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, मैं कानून में भी मैं एक नेचुरल इम्पैक्ट दिखाना चाहूंगा। जब अदालतें, मैं वकील हूं क्योंकि अदालत के अंदर जब केस पेश होते हैं चीमा साहब, तो हमेशा ज्यूरी और जज की फीलिंग्स छोटी पार्टी के साथ होती, कारपोरेशंस के साथ नहीं होती। वजह, मजलूम नजर आ रहा होता है पहले ही, वो पहले ही मजलूम। आज दुनिया के अंदर एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स विद पाकिस्तान। पाकिस्तान लुक्स अंडरडॉग और मजलूम, और दुनिया परेशान है। 9 बिलियन साल का बजट वर्सेस 80 बिलियन। अमेरिका परेशान है, दुनिया, द वर्ल्ड हैज बीन शेकन, तो मैं वो जिस तरह अर्ज कर रहा था कि इस पे मैं समझता हूं कि इसको लर्न करना चाहिए, और अगर अक्लमंदी का तकाजा हो तो नथिंग रॉन्ग टू रीएडजस्ट एंड रीग्रो। मैं कहता हूं हमेशा गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे चलना ही एक वाहिद एक हल होता है, उसके बगैर हल नहीं होता। लेकिन दुनिया आज मुसलसल 2 तकारीर की हैं मोदी साहब ने। पहले वो तकरीर नहीं करते रहे जब जंग जारी थी, हालांकि चाहिए था कि कौम को आके उनके जख्मों पे वो मरहम रखते, लेकिन उन्होंने 2 तकारीर की हैं, उसमें एग्रेशन है, थ्रेट्स है, एंड वर्ल्ड इज वाचिंग इट, वर्ल्ड इज कंप्लीटली वाचिंग इट कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द फ्यूचर। लेकिन मेरी जो एक नाकस, मैं आई एम नॉट एट द लेवल ऑफ डॉक्टर जयशंकर, लेकिन मेरी आजजाना रिक्वेस्ट यही होगी कि आइसोलेशन से निकलें और कोशिश करें कि दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें। आप जिस तरह पहले भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी टर्म्स पर और वन वे स्टाइल पे करते रहे हैं, that has been rejected and you have paid the price. You were by yourself, you still you are by yourself. और उसमें इस वक्त देखा जाए चीमा साहब, मैं सोशल मीडिया पे आज जितना अग्रेशन देख रहा हूँ भारत के खिलाफ इन बांग्लादेश, मैं इतना गुस्सा देख रहा हूँ नेपाल के अंदर से, भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, लोग अपने मीडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, और देखने वाले, मैं जाती तौर पर बताऊं चीमा साहब, जिस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर सपोर्ट। सर साहब, अभी भारत के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जो नेबर्स हैं ना, उनको कहता है तुम गरीब हो, तुम भूखे हो, तुमने चाइना का माल लिया है। पाकिस्तान के बारे में जिस तरह में बिलिटल करते हैं,
तो बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इसको नापसंद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को इस चीज़ बुरी लगती है। ये क्यों कहा जाता है हमें गरीब, हर मुल्क ही इस खित्ते में गरीब है। कोई ये तो नहीं है कि आबादी के हिसाब से देखा जाए। आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी अपने अंदर ये ह्यूमिलिटी लेके आनी चाहिए? मतलब अभी भी तो वो बातें करते हैं ना कि 70-80% लोगों को तो हुकूमत आटा देती है। ये बीजेपी ने खुद कहा हुआ, मैं नहीं कह रहा, ये पूरे इलेक्शन में कैंपेन में उन्होंने कहा था। तो मतलब अगर 70-80% लोगों को आटा दे रहे हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप दूसरे मुल्कों को ये कहें कि भाई तुम भीख माँगते हो, तुम कटोरा करते हो, तुम ये हो, तुम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हो। चलो आज चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने भी पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट दी है। लेकिन आपको लगता है कि फिर बांग्लादेश के हवाले से इंडिया को भी सेल्फ, जिसे वो कहते हैं ना, अंदर देखें, अंदर झाँकें, कहाँ-कहाँ से चीज़ें करने की ज़रूरत है और जो चेंजेज़ करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो हम तो बहुत अच्छी समझते थे और आपको पता है मैं और आप तो बड़ी तारीफ़ करते थे कि यार इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी मज़बूत है। लेकिन वो जो एरोगेंस उन्होंने दिखाई है दुनिया को, उस एरोगेंस की वज़ह से आज अमेरिका सारे पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा ये हमें एरोगेंस दिखाते हैं, तो ये एरोगेंस ओवरऑल जो इंडिया की सोसाइटी के अंदर आ रही है, आपको लगता है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ह्यूमिलिटी चाहिए? अभी तो देयर इज़, वो कहते हैं ना, दिल्ली दूरस्थ, बड़ी दूर है तरक्की करने में। चाइना के मुकाबले में तो दे आर फार बिहाइंड एट लीस्ट। मतलब देखिए, दो चीजें हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ा, अभी भी मैं आई एम स्टिल ह्यूज फैन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन ये जो एक अप्रोच है ये फेल हुई है। मेरे खुद, मेरी आंखें खुली हैं। लोग हमें खामखा कह रहे हैं पता नहीं क्या जी पलटा मार गया चे। मैंने किस चीज का पलटा मारना है? मैं पलटा मार, मैं अमेरिकन, मैं पलटा मार के किसी साइड पे क्यों जाऊंगा? पाकिस्तान के साथ इतना मेरा इश्क होता तो मैं वहां बैठा होता। मैं तो खुद महाजिर होकर वहां से आया हूँ चीमा साहब। हाँ, लेकिन उनके लिए ये है, कभी दिल्ली आप, कभी आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाए, वहां पेशाब की और दूसरी चीजों की इतनी स्मेल होती है, यू कैनॉट मूव विदाउट हैंकी और मुंह कवर करना पड़ता है। मैं आज से महीना पहले जामिया मस्जिद दिल्ली के पास होके आया हूं, जो हालात वहां देख के आया। लेकिन हाँ, ये गलत सोच है कि आप चाइना से बहुत बड़े हो गए, आप अमेरिका से भी बहुत बड़े हो गए। वो जी, अब डोनाल्ड ट्रंप हमें कॉपी करता है और बुली करना, फिर हरास भूल ही करना, गए, भूल ही गए। bully करना। और ये बात तीसरी बात ये है चीमा साहब, ये प्रूव हुआ है कि वर्ल्ड का, दुनिया का रिएक्शन है ये। दुनिया, मैं खुद, दिस इज न्यू फॉर मी टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं समझता था कई लोग, कई कंट्री आएंगे इंडिया की सपोर्ट करने के लिए। एक आपकी बात टोकने लगो तार साहब, आपकी बात टोकने लगो। इंडिया के अंदर ये बहस हो रही है कि रशिया क्यों नहीं बोला हमारे हक में। एक बात, इवन कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस कॉन्फ्लिक्ट पे। इंडियंस इसके ऊपर शोर डाल रहे हैं। शोर डाल, लेकिन चीमा साहब ये देखें कि आप यूक्रेन जाके वहां भी तालियां बजाते थे, फिर मास्को भी जाके तालियां बजाते हैं। उधर से रशिया से तेल भी ले लेते हैं, फिर अमेरिका में भी आके तालियां बजाते हैं। जब आप खुद अपनी टर्म पे हर काम करते हैं, तो दुनिया का भी हक है कि वो अपनी टर्म्स पे चले। यस। ये एक नई पॉलिसी मैंने अभी देखी, ये इस न्यू एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये छोटे दिमाग वाले लोग ये सोच नहीं सकते कि दुनिया, द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। दुनिया के अंदर देखिए, कोई सोच सकता है कि राफेल को चाइनीज मेड एक मिसाइल जो है वो उड़ा के रख देगा एक सेकंड में? मेरे लिए खुद, मैं खुद कहता हूं कि चाइना का माल, आप देखिए टर्म है, चाइना का माल जी चलता नहीं, टूट जाता है, बाकी बात ठीक है। यहाँ अमेरिका में रहते हुए हमें सुबह शाम मीडिया ये बताता है कि चाइना बहुत पुअर कंट्री है, बहुत बुरे हालात है, उनकी इकोनॉमी खत्म है, उनकी रियल एस्टेट ने तबाह कर दिया है, चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। ये तो मैं खुद इस पे प्रोग्राम करता रहा हूँ चीमा साहब। कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ, मैं तो खुद ये बातें करता रहा हूँ। मैं कौन सा डिनाई कर रहा हूँ? लेकिन आई लर्न कि दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। वर्ल्ड हैज रिएक्टेड। अब उसका किस तरह आप चेंज करेंगे? और उन्होंने रिएक्ट उस वक्त किया जब इंडिया मुश्किल में था। मुश्किल में, वही तो कह रहा हूं चीमा साहब। पाकिस्तान का 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मैं मुसलसल चीखता रहा हूं। 7 करोड़ भिखारी हैं, मुसलसल चीखता रहा हूं। हर भारतीय कहता है जी उनका वजीर आजम कटोरा लेके फिर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वजीर आजम साहब की खुद अपनी स्टेटमेंट है कि मैं जहां, लोग, मेरे प्रेसिडेंट दूसरे मुल्कों के सदर मेरा फोन नहीं उठाते। कौन सा इसमें डिनाइल वाली बात? पैसे मांगे लेकिन थे। अगर उस कंट्री ने भी ये कुछ किया है, तो आपको चाहिए कि 2 दफा सोचें, प्लीज थोड़ा सा सोच लें, मेहरबानी फरमाए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, कि रिवाइज करें। और जो बिहेवियर आपका है, ये तरक्की याफ्ता कौमों का, सिविलाइज कंट्रीज का इस तरह नहीं होता। और खुदारा, मुझे गालियां जितनी मर्जी दे लें, मिस्री साहब को छोड़ दें, खुदारा, उनकी बच्ची हाँ, को,
डॉक्टर साहब वैसे मैंने भी इस पे ट्वीट की थी, ये विक्रम मिश्री। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर, विक्रम मिश्री, सारी की सारी फॉरेन ऑफिस, मतलब देयर थॉरो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जेंटलमैन है, एंड दे डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू। ठीक है, वो इंडिया का केस बहुत अच्छा लड़ते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अपने नहीं सोचना कि आपकी गलतियां क्या हैं। आप अपने लीडर के पीछे, जो बंदा आपका एडवोकेट है, द टॉप मोस्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया, आपने उसी को गालियां देनी शुरू कर दी। ये क्या सोच है तार साहब? ये फिर हम बातें करते हैं ना, इतनी नफरत हो गई है, फैला दी गई है, इतनी हेट है कि सिस्टम अपने सिस्टम को खा गई है वो। चीमा साहब, मैं हमेशा ये कहता था खुदारा कि यार हिंदुओं से इतनी नफरत ना करो कि अकल के दरवाजे बंद हो गए। आज उनके, आप दूसरी साइड पे देखें, रेडिकलाइजेशन अगर पाकिस्तान में है तो उधर क्या है, उधर फूल भी करेंगे वहां, वो भी खून देखना चाहते हैं, खून की होली। वो को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते। कोई है आपके पास चॉइस को एग्जिस्टेंस के बगैर? कोई। मैं तो ये भी कहता रहूं, आप मॉडल चाहते हैं चार टुकड़ों का, चार टुकड़े करा के आप तालियां बजाते रहेंगे, तार साहब मैं कल आप बात कर हंसी रहा खुशी देंगे, आप फॉरएवर। मुझे था। अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उसने कहा द ओनली सोल्यूशन टू लिव इन अ पीस, हमें आप कश्मीर दे के चार टुकड़े हो जाए, वो विल बी इन पीस। तार साहब मैं तो ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी इस खित्ते में सबसे पुराने लीडर हैं जो पावर में हैं। उनको चाहिए लीड कर रहे हैं इस खित्ते में, ले बांग्लादेश को साथ, ले पाकिस्तान को साथ, आए हमने चीमा कनेक्टिविटी की साहब, बात आप करनी ये है, आए लीड करें। इंडिया बड़ा एक मुल्क है ना, एक इंडिया की बल्ले बल्ले बन जाएगी। मैंने अगले दिन मनमोहन सिंह साहब की तारीफ की है, जो कि भारतीय वजीर आजम। तो मेरे किसी छोटे दिमाग वाले किसी फॉलोअर ने नीचे कमेंट किया कि ही कहते ही वाज द सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट्स। कैन यू इमेजिन कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता था, मनमोहन सिंह। यार अपने लोगों के बारे में भी ये करते। आज तो हालत ये, गांधी के बारे में बात करें तो फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं, पीस की अमन की बात करें फिर गालियां देना शुरू। नफरत जितनी तो लोगों बेचो, के नहीं हालात जितनी क्या है। नफरत बेचेंगे ताड़ साहब, उतनी बिकती है, नफरत बड़ी बिकती है। बिकती तो है, अमन की। लेकिन उसका फायदा। अच्छा, इस वक्त हालत ही, और इस वक्त भारत के अंदर ऐसा एक बहुत बड़ा तबका उठ चुका है। सबसे बड़ा डैमेज इन्होंने, एक सबसे बड़ा डैमेज ये किया है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म। भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, और खासकर ये भी मेहरबानी फरमाई है, करण थापर का भी चैनल खोल दिया गया है। वो नहीं ना खोल दियो थे, गल्ला सीधियां दसदा है वो। लेकिन चीमा साहब चले देखें, जो इसमें से मैं जो बताने की कोशिश करता रहा हूं कि व्हाट केम आउट ऑफ इट, इसमें से क्या खोया क्या पाया। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है कि आज, बल्कि मैं, सबसे बड़ी बात यह है, कल मैंने बात की थी पाकिस्तान, जो लोगों ने, जिन्होंने भारत के और बॉर्डर के ऊपर जो मारे, जिनके बच्चे मर गए। आज उस्मान यूसुफ शहीद है पाकिस्तान साइड से, स्क्वाड्रन लीडर था, वो मरा है। 11 लोग उसके साथ जो सिविलियन थे, नहीं, 11 लोग उसके साथ जो जवान थे वो मरे थे इस जंग में। 40 शहरी मरे हैं। तो जनाब अली, ये भी बताना चाहूंगा, जिनमें 7 औरतें और 15 बच्चे हैं। औरतें और बच्चे भी इतने 22। 15 बच्चे हैं, मतलब 40 में से 15 बच्चे हैं, 7 औरतें हैं, 11 जवान हैं, और उस्मान यूसुफ शहीद है, स्क्वाड्रन लीडर। चले, अब आज उसकी मां से पूछें कि जंग कौन जीता है। बद दुआएं दे रही होगी हर एक को जो उसके आसपास है। चले, इन लोगों को मैं जो कहता रहा हूं कि जंगें सलूशन नहीं है, नफरतें सलूशन नहीं है, मेरा पॉइंट आज भी यही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जितनी मर्जी गालियां दे लो, आप जितना मर्जी, आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, मेरे जान है। अमेरिका इज माई होमलैंड एंड आई लव अमेरिका। आपकी ये 4 गालियों से मेरी ओपिनियन चेंज नहीं है। आप बार बार कहते हैं मेरे इंदौर वाली फैमिली रिजेक्ट कर दे, मुझे फला रिजेक्ट, ओ यार, वो मेरे माँ बाप की तरह के लोग हैं यार। आई लव देम, I feel like they are my brothers. We're together. आप सोच नहीं सकते मेरी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। आपके 2-4 ये छोटे दिमाग के फिक्रों से वो मुझे अबैंडन कर देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। मैंने सोचा ही नहीं आज तक कभी। मैं तो आपसे भी, आपके खिलाफ भी नहीं सोच सकता कि आप, इन चीजों के बावजूद आपके खिलाफ सोचूं। आई लव यू डियरली एट द सेम टाइम। मुझे पता है आप ठीक हो जाएंगे कुछ महीने डेढ़ तक।
अगर इलाज आप कराएं अपना तो चले, ना भी कराएं तो क्या फर्क पड़ता है। कई लोग आप कुछ तो सारी दुनिया को तो कर ही नहीं सकते ना चीमा साहब आप। इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। इन्होंने देखे ना, ये शुगल है इनका, ये शुगल है। यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग अमेरिका में कोई हाइकिंग कर लेता है, कोई दौड़ लगा लेता है, कोई कुछ खेल लेता है। हमारे कंट्रीज में तो एंटरटेनमेंट ही गालियां है ना एक दूसरे को। चल, तो गालियां से आपने सही मिसाल दी है। लोग हाइकिंग करते हैं, गाला काटते रहते हैं। यार मैं 5 मिनट वेला आया, अब फलाना यूट्यूब चैनल खोल के 15 मिनट गाला काट दिया है ना। देखते चल, हैं तार साहब, देखते हैं क्या होता है। अमन हो जी, हम तो कहते हैं इस खित्ते में अमन हो। और भारत बड़ा मुल्क है, उसको उसको चाहिए कि वो स्टेप ले। चीमा वो स्टेप साहब, लेगा। चीमा साहब, इन कंट्रीज ने बड़ी ताकतों की जो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए एक टेस्ट ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चे मार के। अगर आपने उनका टेस्टिंग ग्राउंड बने रहना है तो करें, एंजॉय इट। आप इसराइल के ले आए, मरवा लें, इधर से चाइना के मारेंगे, उधर से फलाम मारेंगे, रशिया के मारेंगे लाके, आप उधर से चाइना के चलाएंगे, चलो मारो एक दूसरे को, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एक बात ये मैं जरूर कहूंगा जी, मतलब आज फिर रिपीट करूंगा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ पे पठानों ने आके सत्यानाश कर दिया, नस्लें तबाह करेंगे आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। कभी आप गौर करें, भारत के अंदर कितनी छोटी छोटी स्टेटें थी और एक दूसरे से लड़ते थे। और मैं हिस्टोरिकली प्रूव करता हूं, यहाँ के हिंदू महाराजे मुगलों को बुलाते रहे हैं दूसरों के खिलाफ लड़ने के लिए। यहां से हिंदू महाराजे महाराजे जो थे, वो जाके पठानों को कहते थे आओ लड़ो या हमारे दुश्मनों को मारो। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, उन्होंने भी यही किया था। चले, मैं बुरा हूं आपके लिए, आप मेरे लिए बुरे हैं। दुश्मन दुश्मन सारा दिन एनिमी टेरिटरी करें आप। चले, 4 जंगें, 5 जंगें, 8 कॉन्फ्लिक्ट अभी तक कर चुके हैं आप 77 ईयर्स में। 8 कॉन्फ्लिक्ट। चले, इफ दिस इज व्हाट योर डेस्टिनी इज, प्लीज डू इट। हम इसे और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे जैसे लोग महाजिर होकर आज अमेरिका में सही बैठे। यही बात। ठीक है। गुड लक, गुड लक। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।